सभी जेबीटी और टीजी टीचर्स जो समग्र शिक्षा में चंडीगढ़ में कार्य कर रहे हैं, उनका वेलकम इस चैनल में। और आज का जो सेकंड वीडियो मैं लेकर आया हूँ, उसका मेन मोटिव है जो टीचर्स के मन में डाउट है कि जो पे 2 महीने एक मई महीने की पे पेंडिंग है, उसके अलावा जुलाई 21 से लेकर फरवरी 2022 तक का जो डीए का एरियर है वो पेंडिंग है। उसके पंजाब का 6th पे कमीशन है जो अक्टूबर 2021 से पेंडिंग है, और सेंटर का 7th पे कमीशन जो 1 अप्रैल 2022 से पेंडिंग है, उनका क्या होगा? तो इसके लिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है डिटेल में शेयर कर देता हूँ। जो डीए वाला इशू था वो हमने ऑलरेडी टेकअप कर रखा है, और उस इशू अलॉन्ग विद डीए हमने पंजाब का 6th जो पे कमीशन था और सेंटर का जो 7th पे कमीशन था, दोनों ये तीनों इशू ही हमने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास और सेक्रेटरी एजुकेशन के पास टेकअप कर रखे हैं। और इसका स्टेटस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कईयों के मन में बहुत डाउट है, कई क्वेश्चन पूछते हैं, कई क्वारीज आ रही है व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा क्वारीज आ रही है। तो इसके बजाय कि मैं आपको रिटन में इसका जवाब दूं, इसका आंसर मैं आपको बाय लाइव फेस टू फेस दे देता हूं इस चैनल के द्वारा। जो डीए वाला इशू है ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है 2000 जुलाई 2021 से लेकर फरवरी 2022 का। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, बजट लैप्स कर गया क्योंकि इसका डीए का जो डिसीजन था पर्सनल डिपार्टमेंट से फाइनल नहीं हो पाया, तो ये बजट लैप्स हो गया। तो नेक्स्ट ईयर का जो बजट था 2022-23 का, उसमें इन्होंने ये बजट मांगा था, दैट इज इनफ बजट। हम उसके पास जो नया बजट मांगा गया है वहां भी इस चीज को कंसीडर किया गया पिछले एरियर का, तो वो सारा बजट इसके अंदर है। तो एज सच जब बजट सैंक्शन होगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात है पंजाब का 6th पे कमीशन। पंजाब का 6th कमीशन जनरली 2023 में इसका पर्सनल डिपार्टमेंट ने लेटर जारी किया था जो सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए था। तो समग्र शिक्षा ने उसकी फाइल की जो अप्रूवल है वो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन से ऑलरेडी ले रखी है, सिर्फ बजट का इंतजार था उनको। अब नया बजट जल्दी आने वाला है जो अप्रॉक्सिमेटली 70% होगा पूरे बजट का। तो हम मान के चलें तकरीबन 80 से 90 करोड़ के आसपास ये बजट आएगा, तो अगले 6, 7, 8 महीने के सैलरी देने के लिए काफी होगा, इंक्लूडिंग उसमें जो पंजाब के 6th पे कमीशन का एरियर होगा जो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक होगा। पूरा प्रोविजन है इस बजट में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 1 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक जो 7th पे कमीशन का एरियर होगा वो भी आपको मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि पिछला जो फिक्सेशन जो होगी वो प्रोस्पेक्टिव होगी, नहीं, ये सारी रेट्रोस्पेक्टिव ही होगी, और ये सारा एरियर कैलकुलेट होगा बाद में, जो बजट आने के बाद। और अब क्वेश्चन आता है बजट कब आएगा? तो पूरी उम्मीद है कि बजट अगले, मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बात हुई थी और समग्र शिक्षा में बात हुई है मेरे ऑफिशियल के साथ, अभी 2 दिन 3 दिन पहले उनकी मीटिंग हुई है मेरे उनके साथ। और पूरी उम्मीद है कि बजट इस हफ्ते की एंड में या नेक्स्ट वीक तो पक्का वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक जब बजट आएगा तो सब लोगों को उसके बाद जो लेटर जारी होगा, हो सकता है कि पहले आपको बजट सिर्फ सैलरी मिले किसकी, मई महीने की, लेकिन बाद में अंडर प्रोसेस है। और डिपार्टमेंट हमारी जो 7 सीपीसी की जो फाइल है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल भेज रहा है जस्ट फॉर उसको, ताकि उसमें इंप्लीमेंट हो जाए, कोई इसमें लॉ इशू ना आए कोई इसमें, तो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। जब पर्सनल डिपार्टमेंट उसको रेक्टिफाई कर देगा, उसको ठीक कर देगा, उसको वेरीफाई कर देगा, और उसके बाद समग्र शिक्षा इसका लेटर जारी कर देगा। तो ये मान के चलो ये तीनों लेटर नियरली इकट्ठे आएंगे, जो एरियर का लेटर हो गया डीए का, और 6th पे कमीशन का लेटर हो गया, और 7 सीपीसी का हो गया, सारा आपको इकट्ठे एक बार में आएगा, और तब आपको इसका बजट रिलीज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आती है जो 2023 पॉइंट ही है, वो बार बार एक बात पूछते हैं, तो मैं उनको वही बता चुका हूँ, कई बार उनको वर्बली या विद व्हाट्सएप वगैरह में चीजें नहीं समझ में आ रही। तो उनको बता दूं कि जो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 7th सीपीसी में नहीं हुई, 6th सीपीसी में हुई थी पंजाब में। क्यों? जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई चंडीगढ़ में लागू तो हो गए थे सेंटर सर्विस रूल, लेकिन अभी हमारे ग्रुप वन रूल फाइनल नहीं थे। जब ग्रुप वन रूल फाइनल नहीं हुए तो अपॉइंटमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा दुविधा में था, क्या करें। तो उन्होंने डिसाइड किया जब तक 7 सीपीसी के ग्रुप वन रूल्स नहीं बनते हैं तब तक हम अपॉइंटमेंट पंजाब के सिविल सर्विस रूल से करेंगे। और उस सिविल रूल में जो एज 37 थी, और उसके अलावा जो पंजाब का जो सिस्टम था सैलरी देने का, वो बेसिक सैलरी पे रखते थे 3 साल के लिए, तो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया ना। तो क्वेश्चन आता है उनको क्या मिलेगा? ये जो 7 सीपीसी है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ है। तो अगर 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ है, तो अगर इन टीचर की ज्वाइनिंग दिसंबर 2022 में हुई है और 22 से उनको जो सैलरी मिल रही है बेसिक मिल रही है, तो मान के चलो आपको दिसंबर से ही 22 से लेके अब तक के जो एरियर हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यही रूल है। नियम के सब चलते, नियम के ऊपर कोई नहीं जा सकता, यही रूल है। तो इसके अलावा मुझे अगर कोई दुविधा होती तो आप मुझे इस चैनल के द्वारा आप इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है, आपको लगा कि मोड सही है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम
नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी हाज़िर रहूँगा। थैंक यू।